नमस्कार दोस्तों, मैं राजू वर्ड्स एनालिसिस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग महत्वपूर्ण शब्दों की चर्चा के क्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आए हैं। चलिए वो बात करेंगे हम। टॉपिक क्या है, सबसे पहले हम बता दें कि हो सकता है आपके वनडे एग्ज़ाम में वो उतना महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन आपकी लाइफ में अभी आज के इस ज़माने में, आधुनिक दुनिया में, तकनीक की दुनिया में आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। दूसरी बात, हो सकता है वनडे एग्ज़ाम में कुछ ही क्वेश्चन इससे बन सकें, लेकिन कहीं आप अगर आंसर राइटिंग कर रहे हैं, किसी कोई रिटन एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण वहाँ बन सकती है। ठीक है, चलिए टॉपिक क्या है, साइबर अटैक एंड साइबर सिक्योरिटी। इसके बारे में हम बात तो करेंगे ही, लेकिन इसके पहले आप लोगों को थोड़ा सा अनुभव कराना चाह रहे हैं कि साइबर अटैक होता क्या है। थोड़ा सा आप इसको आप लोग फील करें। चलिए हम थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाते हैं इसका। जैसे अभी आप लोग कुछ टाइम पहले सुने होंगे कि इंडिया ने चाइनीज़ 59 एप्लीकेशन को बैन कर दिया था। इसके बाद लगातार उसके कुछ ना कुछ एप्लीकेशन बैन कर दी गई। अभी आज इस समय तक लगभग 250 से अधिक, यानी कह सकते हैं हम लगभग 273 एप्लीकेशन, चाइनीज़ एप्लीकेशन इंडिया में बैन है। तो कभी आप लोगों ने सोचा बैन क्यों हो रहे हैं? और अगर कुछ लोग जानते भी होंगे तो, लेकिन चलिए अच्छी बात है, उनको अवेयर रहना चाहिए। लेकिन आप लोग सोचें कि ये एप्लीकेशन इंडिया में बैन क्यों हो रहे हैं। देखिए क्या होता है, ये एप्लीकेशन ऐसे एप्लीकेशन थे जो यूजर से उनका डेटा चुरा रहे थे। अब देखिए ये सब थोड़ा टेक्निकल शब्द हैं, हो सकता है अभी इस चीज़ को आप उतना डिटेल में नहीं समझ रहे हैं। चलिए हम पूरी तरह समझाने का प्रयास करते हैं कि आप लोग मैक्सिमम चीज़ें समझा पाएँ इसमें। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे हैं जैसे कैसे क्या होता है। आप लोग मैक्सिमम इसमें, हमको नहीं लगता कि अरे अब आप यहाँ अगर पढ़ रहे हैं तो आप तो जाहिर सी बात यूट्यूब तो यूज कर ही रहे हैं, और उसमें से मैक्सिमम लोग फेसबुक भी यूज करते होंगे। तो अगर आप यूट्यूब पे कोई वीडियो सर्च करते हैं और उसी टाइप की वीडियो 2-3 दिन आप देख लेते हैं, तो आपको यूट्यूब अगले दिन जब खोलेंगे तो सेम टाइप के वीडियो को आपके होम पेज पे भेज देगा। यानी आप सर्च नहीं करेंगे, लेकिन उसके पहले ही आपके होम पेज पे खुल के वीडियो आ जाएगी। ये वीडियो आती कैसे है? वीडियो इसलिए आती क्योंकि यूट्यूब के पास आपका डेटा है, वो आपके इंटरेस्ट के बारे में जान गया है कि आपको क्या, किस में इंटरेस्ट है, किस टाइप की वीडियो में। इसके लिए वो खुद ही आपके इंटरेस्ट वाली वीडियो आपके होम पेज पे भेज देता है। इसी तरह होता है फेसबुक में। आप जिस टाइप की पोस्ट पे ज़्यादा टाइम बिताते हैं या इंटरेस्ट लेते हैं या जिस टाइप की वहाँ फेसबुक पर वीडियो देखते हैं, उसी टाइप को वहाँ वीडियो भी आपके फेसबुक पे पहले से ही भेजता रहेगा, यानी आपका इंटरेस्ट बना रहे। तो ये कैसे होता है? ये इसलिए होता है कि आपके इंटरेस्ट को उन सबको पता चल जाता है। और पता कैसे चलता है? आपके डेटा से। आप क्या सर्च कर रहे हैं, आप किस पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये सब चीज़ें वहाँ मायने रखती है। ठीक है, ये होता है कुछ ना कुछ यूजर का जो सर्वर रहता है, या जो सॉफ्टवेयर के मालिक रहते हैं, या कहीं भी उनका जो ऑर्गेनाइजेशन रहता है, उनके जो कांटेक्ट होता है उनका उनसे, तो उनके बीच में किस किस चीज़ का आदान प्रदान होता है। जैसे उनके डेटा का आदान प्रदान होता है, उनका इंटरेस्ट जान पाते हैं। इन सब चीज़ों से वो आपको कहीं ना कहीं जज कर लेते हैं। चलिए कुछ और बात करते हैं। जैसे अभी आप कुछ टाइम पहले सुने होंगे कि रेलवे की जो साइट है IRCTC बोल रही थी कि हम यूजर के डेटा को बेचकर पैसे कमाएंगे। उसका भी मकसद क्या था? ऐसा डेटा भेजने का मतलब उसका पर्सनल जानकारी, कोई ऐसी जानकारी, देखो ऐसी कोई जानकारी नहीं बोल रही थी कि हम कुछ उसकी प्राइवेट जानकारी देगी, नहीं। जैसे आपका ही कुछ नाम पता है जो भी दे दे, तो इससे आपका ईमेल दे दे, तो इससे क्या होता था कि जो एडवर्टाइजमेंट वाली कंपनियां थी, जो कुछ कंपनियां थी, अपना एडवर्टाइजमेंट तो आपके यहाँ पहुँचा सकें। क्योंकि IRCTC के पास बहुत यूजर का अकाउंट है, उनकी जानकारी भी है, तो उसके पास इतने इकट्ठे लोगों की जानकारी है, तो किसी कंपनी को बेच सकती है, जिससे उस काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सकती है। तो कहीं ना कहीं आप ये श्योर नहीं है कि किसी भी साइट या किसी भी इंटरनेट पे आपका डेटा स्टोर है जो सेफ़ है। कोई इस चीज़ की गारंटी नहीं देगा आपका कि जो आपका डेटा आप उसको दे रहे हैं, लॉगिन कर रहे हैं किसी जगह, आप अपने डेबिट कार्ड को कर रहे हैं लॉगिन, या अपने ईमेल आईडी को कर रहे हैं, या कोई भी जानकारी पर्सनल शेयर कर रहे हैं, तो कोई भी साइट आपको ये श्योरिटी नहीं देगी कि आपका डाटा हमारे पास 100% श्योर है। क्योंकि इंटरनेट ऐसी चीज़ है, इंटरनेट में सभी लोग जुड़े हैं, लाखों करोड़ों अरबों खरबों में जो कंप्यूटर या लैपटॉप मोबाइल सब जुड़े हैं, तो सब जुड़े हैं। तो क्या होता है, आप किसी दूसरों के भेज रहे हैं, बीच में कोई आपका जो, देखिए सब नॉर्मल, जैसे नॉर्मल ज़िंदगी में आप जैसा चाहते हैं, जैसा करते हैं, कंप्यूटर की दुनिया में भी कुछ ऐसा ही है। आप कोई चीज़ भेज रहे हैं, तो अगर यहाँ बाई रोड आप किसी सामान को भेज रहे हैं, तो बीच में अगर कोई आपको रुकवा के चेक कर लिया, या फिर कोई किसी मीडियम से देख लिया कि आप इसमें सामान में क्या, इस चीज़ में क्या भर के भिजवा रहे हैं,
तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो इंटरनेट की भी दुनिया में यही होता है, अगर कोई चीज़ आप डेटा भेज रहे हैं किसी के पास, हो सकता है बीच में कोई उसको एक्सेस कर ले या देख ले, तो इससे क्या हो सकता है, आपकी कोई पर्सनल जानकारी लीक हो सकती है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चलिए, साइबर अटैक क्या होता है, तो ये बात करते हैं हम साइबर अटैक की। देखिए, हमारा टॉपिक क्या है, साइबर अटैक एंड साइबर सिक्योरिटी। तो हम कहे थे ना शुरू में ही कि इंडिया ने लगभग 250 से अधिक चाइनीज़ एप्लीकेशन को बैन कर दिया। उनमें जैसे टिकटॉक, लाइकी आदि भी एप्लीकेशन शामिल हैं। तो ये सब करते क्या थे, ये सब यूजर से उनका ईमेल आईडी मांगते थे, उनका नाम, जो भी पर्सनल जानकारी लेते थे। इसके बाद अब वो यूजर तब वो एप्लीकेशन यूज करता था। ये सब क्या करते थे, ये सब उसके डेटा को चुरा लेते थे और फिर कहीं ना कहीं ये सब डेटा के माध्यम से उनको ब्लैकमेल भी कर सकते थे। इसलिए मतलब चाइनीज़ एप्लीकेशन को इंडिया में बैन किया गया। ऐसा क्यों, इन चाइनीज़ के एप्लीकेशन को सबसे ज़्यादा बैन क्यों किया गया, क्योंकि चाइना ऐसी कंट्री है जो कि साइबर अटैक के मामले में दुनिया में हमेशा टॉप पर रहती है। चलिए कुछ हम बात करते हैं साइबर अटैक कैसे कैसे होते हैं। जैसे साइबर अटैक के कई मीडियम हो सकते हैं। चलिए हम कुछ बात करते हैं। जैसे मेलवेयर होता है, मेलवेयर होता है, DOS होता है। इसके बाद आप कह सकते हैं फिशिंग मेल होता है, रैंसमवेयर होता है। इसके बाद आपका ट्रोजन हॉर्स, ये सब काफ़ी चीज़ें हैं जो मतलब इन सब को हेल्प करती हैं अटैक करने में। ठीक है, चलिए हम कुछ बात कर रहे हैं कुछ चीज़ों की। जैसे मेलवेयर क्या होता है, मेलवेयर क्या हुआ है, एक जैसे कोई आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे साइट पे जहाँ पर आप गए, कभी कभी आप देखते होंगे ना, आप कुछ एक्सेस करते हो किसी साइट पे तो ऑटोमेटिक कुछ एप्लीकेशन खुल के आ जाता है, वो ज़बरदस्ती बोलता है हमको इंस्टॉल करो, तो कुछ लोग नहीं समझ पाते, उसको इंस्टॉल कर देते हैं। तो क्या होता है उनमें मेलवेयर भी एक सॉफ्टवेयर ही है जो मतलब वायरस टाइप का है। ठीक है, ये भी एक, देखो वायरस क्या होता है, वायरस भी एक सॉफ्टवेयर ही होता है जो डिस्ट्रैक्शन मोड का होता है, यानी कि वो यूजफुल कम हार्मफुल ज़्यादा होता है। ये होता है, तो उसी प्रकार का मेलवेयर भी है जो उस एप्लीकेशन के माध्यम से आता है, आपको पता भी नहीं चलता, आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है, आपके मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर कहीं भी इंस्टॉल हो जाता है। तो आप जो भी आप कोई काम करते हैं तो क्या करता है, उसकी जानकारी अपने पास रखता है। इसमें मेलवेयर की सहायता से इस रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स, ये सब चीज़ें इंस्टॉल हो सकती हैं। ये सब कहीं ना कहीं ये सब कह सकते हैं साइबर अटैक के एक इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ औजार हैं जिनकी मदद से साइबर अटैकर जो होते हैं साइबर अटैक करते हैं। तो जैसे कि आप बात करते हैं मेलवेयर की, तो ये सब क्या करते हैं, ये सब यही कि मतलब यूज़र का डाटा चुराते हैं, उसको फाइल को मतलब डिलीट कर सकते हैं। जैसे अब उसमें स्पाईवेयर को आप ले लें, स्पाईवेयर क्या करेगा, जासूसी के काम करेगा। आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गया तो जो कोई भी आपको अटैकर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल किया है तो उसको इस आपके कंप्यूटर की सारी जानकारी भेजता रहेगा। आप क्या कर रहे हैं, क्या लॉगिन कर रहे हैं, क्या एक्सेस कर रहे हैं, क्या रखे हैं, कौन सी फाइल है, सबको वहाँ पर भेजता रहेगा। यानी जासूसी का काम करता है स्पाईवेयर। मेलवेयर भी यही इसी मतलब मेलवेयर तो इन सब की जड़ है। मेलवेयर भी यही करता है, आपके कंप्यूटर में इतनी सारे उल्टी सीधी मतलब काम कर देगा कि आपके कंप्यूटर मतलब जो है सिस्टम ही आपका क्रैश हो जाएगा या फिर आपका सिस्टम ही लॉक हो जाएगा। तो इसको आप या कह सकते हैं आपका जो सिस्टम है या आपका जो कंप्यूटर, लैपटॉप, वो दूसरे के कंट्रोल में चला जाता है। तो आपको उस सिस्टम को सही करने के लिए आपके पास किसी मीडियम से मतलब ये आता है कि आप उसको पैसा दीजिए, यानी आपको ब्लैकमेल करता है। तो इसको आप आम भाषा में फिरौती भी बोल सकते हैं, वो आपसे फिरौती मांगता है, इसके बाद वो आपके सिस्टम को सही करता है। तो कहीं ना कहीं इससे काफ़ी लोग प्रभावित हो जाते हैं, खासकर गवर्नमेंट की कुछ सेंसिटिव जो चीज़ें हैं, सेंसिटिव बातें, जैसे DRDO हो गया, इसरो हो गया या मिलिट्री की कोई इन्फॉर्मेशन है, इन सब चीज़ों पे उनकी काफ़ी नज़र रहती है, क्योंकि ये देश का मामला रहता है। इससे क्या होता है, इसे कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है उसका भी हनन हो जाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे बौद्धिक संपदा, जैसे कि आप कोई ऐसी चीज़ इन्वेंट करना चाह रहे हैं जो अभी तक दुनिया में नहीं है, आप अपना जो इन्वेंट करने के प्रयास में लगे हैं, अपना प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं, तो उसकी भी जानकारी किसी फाइल में या कहीं आप स्टोर करेंगे। तो आजकल जान रहे हैं फाइल का ज़माना चला गया, यानी कि आप जो पेपर वाला ये ज़माना चला गया, आप मैक्सिमम चीज़ें अपने लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर कहीं भी स्टोर करके रखते हैं। तो ये सब अटैकर क्या करते हैं, उस कंप्यूटर के किसी तरह पहुंच जाते हैं। कंप्यूटर में पहुंचने के बाद आपको जानकारी अपने पास लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, या मतलब किसी कोई देश का अगर देश खुद ही अटैक करवा रहा है तो वहाँ उसके पास वो जानकारी चली जाएगी। तो आपसे पहले वो खुद उस मीडियम से इन्वेंट करने का प्रयास करेगा और इन्वेंट करने के बाद वो अपना उसका हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सब होड़ मची है, मतलब ट्रेड वार भी कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं। इन सब को चीज़ों के लिए मतलब साइबर अटैक का बहुत सहारा लिया जाता है।
तो ये सब होते हैं साइबर अटैक। इसमें भी मुख्य रूप से मेलवेयर होते हैं और डॉस होते हैं, फिशिंग मेल होते हैं। डॉस में क्या होता है, डिनायल ऑफ सर्विस, जैसे कि आप कुछ जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कुछ अलग अलग समूह हैं, मतलब अलग अलग कहीं कहीं दूसरी छोटी छोटी संस्थाएं हैं, तो आप कोई भी जानकारी अगर शेयर कर रहे हैं तो उन्हीं के माध्यम से आप अपना प्रोजेक्ट पूरा कर रहे हैं। तो ये सब क्या करते हैं, अगर डॉस जो है यानी कि डिनायल ऑफ सर्विस, ये ऐसा अटैक होता है, इसमें आपके सिस्टम को इतना ज़्यादा ट्रैफिक भेज देंगे आपके सिस्टम के पास। ट्रैफिक मतलब सुनिए, जैसे ना आम भाषा में हम जाते हैं रोड पर ट्रैफिक लगता है, उसी तरह इंटरनेट में भी ट्रैफिक शब्द होता है। वहाँ पर आप फाइल या कुछ ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो नहीं जाएगी, क्योंकि इतना जाम टाइप का समझ लग जाएगा कि वो जा ही नहीं सकती है। तो ये सब ट्रैफिक इतना ज़्यादा भेज देंगे कि आप कोई पर्सनल या कोई जानकारी भेजना चाह रहे हैं अपने कंपनी में तो नहीं जा पाएगी। इसके लिए भी कहीं ना कहीं ये पूरा आपका सिस्टम ही ब्लॉक कर सकता है, मतलब सिस्टम का जो रूट होता है या कह सकते हैं लेन देन जो होता है उन सबको ब्लॉक कर सकता है। तो ये होता डॉस होता है। और फिशिंग मेल में क्या होता है, फिशिंग मेल में भी ये होता है, ये मेल के माध्यम से यानी ईमेल आपको करते हैं और वो ईमेल आपको लगेगा किसी ऑफिशियल ईमेल है या कोई ऑर्गेनाइजेशन आपके पास भेजी है, लेकिन ये ईमेल वो उसी तरह बनाते हैं आपको लगे पूरा ऑफिशियल है, लेकिन इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि आपकी पर्सनल जानकारी को एक्सेस करना। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप देखिए, आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ वहीं से आप जैसे आप इंटर कर लिए उनमें अपने ईमेल के भी माध्यम से इंटर करेंगे, इसके बाद आपकी काफ़ी पर्सनल जानकारी वहाँ से वो लेते हैं, फिर आपको ब्लैकमेल करते हैं। तो ये सब साइबर अटैक के कुछ मोड हैं कि साइबर अटैक कैसे कर सकते हैं। मेलवेयर आप बताएं, इसके माध्यम से आपके सिस्टम को ही लॉक कर देते हैं या कंट्रोल किसी और के हाथ में कर देते हैं। इसमें स्पाईवेयर, रैंसमवेयर ये सब चीज़ें आ जाती हैं जो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही नुकसान पहुंचाती हैं। डॉस आपको जो कोई आपका फाइल ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो ट्रैफिक इतना जाम कर देती हैं, इन्हें ट्रैफिक इतना भेज देंगी कि आप फाइल को ही ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे अपने ही किसी दूसरे संस्था में। इसके बाद बात करें फिशिंग मेल भी आप पर्सनल जानकारी मतलब चली जाती है। तो ये सब होता है केस। तो इसमें जैसे हम बात करते हैं DRDO, इसरो की, ये सब ऐसी संस्थाएं हैं जो कहीं ना कहीं हमेशा किसी न किसी प्रोजेक्ट पे काम करती रहती हैं, तो ये सब हमेशा टारगेट पे रहती हैं। इसके बाद कोई मिलिट्री इन्फॉर्मेशन है, भाई मिलिट्री का कोई अगर कोई मतलब मिशन हो या कुछ मतलब कोई बात है जो भी हो, उनका भी अगर कहीं चोरी हो जाए कोई जानकारी तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है देश का। देखिए, ये गवर्नमेंट के ही नहीं बल्कि प्राइवेट लोगों पर भी टारगेट करती हैं। जैसे कोई बड़ी बड़ी कंपनी है, उनका भी कुछ नुकसान पहुंचा सकती हैं। जैसे कोई कंपनी है अच्छी खासी, उसका मालिक है, उसका कोई पर्सनल जानकारी अगर वो लीक कर ली, इसके बाद क्या करेगी, उसको फिरौती मांगेगी कि आप हमको इतना पैसा दीजिए, नहीं तो हम ये जानकारी आप लीक करेंगे, आप ये चीज़ कर रहे हैं, वो चीज़ जो भी है, मतलब इस टाइप के हर एक लोग इससे प्रभावित है, यानी साइबर अटैक से। तो आप लोग समझिए साइबर अटैक क्या है। साइबर अटैक शायद आप समझ गए, साइबर अटैक मतलब कैसे हम इंटरेक्ट करते हैं वहाँ पर, जैसे हमारे इंटरेस्ट को कैसे जान पाते हैं, क्योंकि हम अपना डाटा वहाँ एक्सेस करते हैं, मतलब हम सर्च करते हैं तो हमारे इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं। सर्च करने से पहले आप अपना ईमेल आईडी लॉगिन करते हैं, इन सब चीज़ों के माध्यम से कहीं ना कहीं आपका डाटा एक्सेस करते हैं। तो देखिए, कोई भी साइट या कोई एप्लीकेशन कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको 100% सिक्योरिटी देगा ही देगा, जो कि आपको कह सके कि यहाँ आपका डाटा स्टोर है और सेफ़ है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए कि आपका डाटा कहीं भी सेफ़ नहीं है। सेफ़ आप खुद से ही कर सकते हैं, जैसे कि आप साइबर सिक्योरिटी अपनाकर। तो साइबर सिक्योरिटी, चलिए हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी कुछ बात करेंगे। जैसे साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। साइबर, पहले तो आप समझिए साइबर में क्या है, आपका इंटरनेट है, आपका सिस्टम है, आपका और भी मीडियम है, जो भी ये सब चीज़ें हैं जो साइबर के ही अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो ये सब साइबर सिक्योरिटी, उनको सुरक्षित करना ही साइबर सिक्योरिटी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप सिस्टम को अपडेट करिए, ठीक है। दूसरी बात, आप इसमें एंटीवायरस डलवा के रखिए। और देखिए, कोई भी सिस्टम आपका कभी भी 100% वायरस फ्री नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ वायरस रहता है। हाँ, एक कंडीशन हो सकता है, जब वो नया बना है उसके बाद कभी उससे किसी भी फाइल का लेन देन किसी मोबाइल से नहीं हुआ, किसी भी चीज़ से लेन देन हुआ, ना ही उसमें कोई इंटरनेट एक्सेस हुआ है। इस कंडीशन में आपको वो मतलब आपका वो सिस्टम जो भी रहेगा वो वायरस फ्री हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो आप उसका काम क्या कर पाएंगे, ना कोई फाइल ले पाएंगे, ना दे पाएंगे, ना कोई एक्सेस कर, तो काम क्या करेंगे उसका, तो ये नहीं संभव है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझिए कि आप अपने सिस्टम में एंटीवायरस डलवा के रखिए। दूसरी बात, आप जो सरकार गाइडलाइन होती हैं उसको भी फॉलो करिए। आप फालतू के साइट पे ना क्लिक करिए, कुछ फालतू के मैसेज आ रहे हैं उनसे बचिए, मतलब जो आपके ईमेल आ रहे हैं या फिर पॉपअप मैसेज की तरह आपके एक्सेस करने या साइट पे आ जाते हैं, उन सब से बचिए आप, ठीक है। उन सबको कभी भी क्लिक ना करिए, इन सब से आप बच सकते हैं साइबर अटैक से, ठीक है। तो साइबर अटैक्स आप समझ गए, साइबर अटैक क्या क्या होता है, साइबर अटैक कैसे कैसे कर सकते हैं, इससे नुकसान क्या हो सकता है,
और इससे बचने के लिए आपको क्या क्या करना है। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप कुछ ना कुछ साइबर अटैक के बारे में समझे होंगे। अगर जानकारी समझ में आई और जानकारी अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।